हिनौती गांव के लोग हैवी ब्लास्टिंग से डरकर जिंदगी जीने को मजबूर हैं, जहां आए दिन ग्रामीणों के सिर पर मौत का साया मंडराता रहता है। हैवी ब्लास्टिंग से घर की दीवारों के साथ साथ सड़क के भी परखच्चे उड़ जाते हैं। देखिए गोद लिए हुए गांव में ग्रामीण किस तरह जिंदगी जीने को मजबूर है। बस्ती वालों को और हमारे ग्राम पंचायत हिनौती की जनता को और आसपास के लगे हुए ग्रामीण क्षेत्र की जनता परेशान है पूरी तरह से। जो यहाँ की ब्लास्टिंग होती है, ब्लास्टिंग की वजह से आज ये स्थिति है कि बेचारों की जो घर बना हुआ है, एक तो पहली बात छत नहीं डाल पा रहे हैं ये ब्लास्टिंग की वजह से कि कल मेरा हादसा हो जाएगा, गिर जाएगा, फैक्ट्री कुछ दे नहीं रही है। यहाँ तक कि बेचारों के बस्ती के जस्ट बगल से 40 टन का माल ले जाता है, पहली बात। दूसरा चीज है बारूद की गाड़ी, ब्लास्टिंग की जो सरकारी में नियम नहीं है कि आप बस्ती के अंदर आप ब्लास्टिंग की गाड़ी ले जाओ। इसका 40 टन वाहन जो आप गाड़ी ले जा रहे हो, पत्थर ले जा रहे हो, यहाँ किसी की मान लीजिए बस्ती में किसी लड़का किसी के ऊपर जान मारे या मनई के ऊपर गिर जाए तो कल हादसा हो जाएगा। ये हमने कई बार उनको ज्ञापन के रूप में दिया है, यहाँ तक कि ग्राम सभा के रूप में भी दिया है, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधक सुनने के लिए तैयार नहीं। दरअसल सीधी के अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के लिए हिनौती में हैवी ब्लास्टिंग का काम किया जाता है। ब्लास्टिंग से होने वाली धूल और प्रदूषण का सीधा असर लोगों की सेहत पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते माह गांव के ही सुरेश कौल के भाई की मौत पेट की आंत के फट जाने के कारण हुई थी। सुरेश की माने तो रोड से उड़ने वाली धूल का शिकार उसका भाई हुआ और इस तरह से उसकी मृत्यु हो गई। ब्लास्टिंग होती है तो दमक लगती है। हाँ। घर दीवार फट गए। हाँ। होती है कि बच्चे लोग कभी भी दब जा सकते हैं। हाँ। ठीक। और समस्या यही है कि हम लोग चाहते हैं कि अपना किनारे कर ले रोड। आप लोगों को रोजगार भी नहीं मिला? रोजगार भी नहीं मिला, कर आंत फटी था। हाँ। यही कचड़ा पड़ता है खाना में, जैसे मुर्दा नहीं है, ढाका नहीं है, उसी में कचड़ा जाके बैठ गया, उसी खाना को खाया। हाँ, तो ज्यादातर लोग गांव के बीमार रहते होंगे। हाँ, ज्यादा बीमार रहते हैं बस्ती के लोग। भारी वाहन ऐसे जैसे 36 टन लेके जाते, 40 टन माल लेके जाते तो दमक लगती है अंदर दीवार में। हाँ। और रोड भी सही नहीं है। रोड भी सही नहीं है। हाँ। ब्लास्टिंग कितने बार होती है दिन में? ब्लास्ट होती है 3-4 बार। हाँ, रात में भी कभी कभी रात में भी होती है। हैवी ब्लास्टिंग से ग्रामीणों के आशियाने भी जमींदोज होने का खतरा हर वक्त बना रहता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर घरों की नई दीवारों पर दरारों ने जगह ले ली है। रात को सोते वक्त भी लोगों के मन में दीवार गिरने का भय बना रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि अल्ट्राटेक कंपनी की 3 से 4 बार ब्लास्टिंग से उनके नन्हे नन्हे बच्चे नींद में से जाग जाते हैं और उठकर रोने लगते हैं। ब्लास्टिंग होती है तो लड़का डराते हैं, दीवार सब चिटिक गई, लड़का सोबा तो कूद उठाते रातों के दिनों के। हाँ। किला पर आते, यह दिक्कत है। हाँ। और रोड के का दिक्कत? और रोड के दिक्कत यह है साहब के लड़का बच्चा निकल रहे हैं और गाड़ी घोड़ा इतना चल रहे हैं, इतना अपन कंपनी दूसर कैसे रास्ता कर रहे हैं। लोग का काम नहीं दे रहे हैं, बड़े बड़े इनका नौकरी दे ही सब दे ही, हमी पचा कुछ नहीं। फैक्ट्री के बनते वक्त ग्रामीणों को रोजगार देने की बात भी कही गई थी, मगर आज तक लोगों को कोई भी काम नहीं दिया गया। वहीं अब लोग केवल पत्थर फोड़कर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। प्रबंधक के वादों से लोगों को अब तक सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। लोगों की माने तो फैक्ट्री से रोजगार मिलना तो दूर, बल्कि उनकी हंसती खेलती जिंदगी बदल गई है। सुकून की रातों में सोने वाले लोग अब डर के साए में सोने को मजबूर हैं। खनन क्षेत्र से उनकी फैक्ट्री तक जाने का ये इकलौता मार्ग है अरगट की तरफ से, तो इसी मार्ग से ही इनके वाहन गुजरते हैं। इन्हें समझाइश भी दी गई है कि ओवरलोड न ले जाएं और सड़क की मरम्मत भी करें, और आमतौर पे जैसे धूल वगैरह उड़ती है तो उसकी व्यवस्था करें कि सड़क पे पानी वानी का छिड़काव करें वो, और कम गति से ही इनके वाहन वहाँ जाएं। तो इसके बारे में इनको समझाइश दी जा चुकी है, और इस समझाइश को न मानने की दशा में जब भी ऐसा पाया जाएगा कि ये इसका पालन नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इसके बारे में फॉरेस्ट विभाग से संपर्क किया जाकर उनको ये सूचित किया जाएगा, और इसकी जांच वही कर पाएंगे कि फॉरेस्ट विभाग में कितनी जमीन उत्खनन के लिए इनको दी गई है और कितने पे कर रहे हैं, और उनकी रिपोर्ट के आधार पे ही एक संयुक्त टीम का गठन किया जा सकेगा, जिसके बाद उचित कार्रवाई की जा सकेगी। इस वक्त मौजूद हैं हम रामनगर तहसील अंतर्गत हिनौती गांव में, जहां ये अल्ट्राटेक द्वारा
हैवी ब्लास्टिंग की जाती रही है, जहां से पूरा गांव दहशत में आए दिन रहता है और कई बड़े हादसे भी लगातार होते रहते हैं। लेकिन जो अल्ट्राटेक प्रबंधक है वो इस ओर ध्यान नहीं लेता है, लगातार हादसों का शिकार बना हुआ है और सुरक्षा के मद्देनजर से कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। ये रोड है जो हैवी, इसमें ओवरलोडिंग के हिसाब से चलते हैं और वाहन और 40 टन तक ओवरलोड लेकर चलते हैं। ये विगत दिनों पहले 8 करोड़ रुपए की लागत से ये रोड बनी थी, जिसके पर खच्चे उड़ चुके हैं और प्रशासन इस ओर भी ध्यान नहीं दे रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट अब मौन बैठा हुआ है और लगातार इसकी गुहार लगा रहे हैं ग्रामीण। सुरक्षा के मद्देनजर से कोई भी सुरक्षा नहीं दी जा रही है। सतना से अविनाश पांडे, IND 24। तो देखा आपने सतना के रामनगर के हिनाती गांव की यहां पर बात की जा रही है, जहां पर एक कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी, जिसके द्वारा हैवी ब्लास्टिंग की जाती है और इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है क्योंकि इस गांव को इस कंपनी ने गोद लिया है। सवाल ये सामने आ रहा है कि रोजगार देने के नाम पर इस गांव को गोद तो ले लिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को रोजगार तो नहीं मिल रहा है। हालांकि जो लोग यहाँ पर जीवन बसर कर रहे थे, जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, उनके सामने परेशानियां खड़ी हो गई हैं। इस पूरी ही खबर की ग्राउंड स्टोरी तैयार करी है हमारे संवाददाता अविनाश पांडे ने। अविनाश, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी जिसने इस गांव को गोद लिया, कहा यह गया था कि जब गांव को गोद लिया गया था कि लोगों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन सबसे पहला सवाल कि क्या यहां पर लोगों को नौकरी दी गई, रोजगार दिया गया? ये खबर तो दूसरी है कि यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं और कई ऐसे लोग जिनकी जान भी चली गई है। लेकिन जिस चीज को प्राथमिकता रखते हुए यहाँ पर इस कंपनी को खोला गया था, क्या वो भरपाई अभी तक हुई है? जी सुनील, ये अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र के हिनौती गांव का मामला है, जो विगत कई वर्षों पहले अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा प्लांट डाला गया था और यहाँ हिनौती गांव पे माइनिंग का काम रखा गया था और जंगल विभाग द्वारा लीज पे जमीन ली गई थी। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो ग्रामीण थे वो उन्होंने अपनी जमीन भी दे दी है और लगातार अब अल्ट्राटेक सीमेंट के जो प्रबंधक है उनसे अपनी नौकरी के लिए गुहार लगा रहे हैं। लेकिन प्रबंधक के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि आपको 1 माह बाद 2 माह बाद आपको यहाँ पे नौकरी दी जाएगी, लेकिन जो वहाँ पे आदिवासी परिवार हैं उनको कोई भी नौकरी मुहैया नहीं कराई गई है और जो बड़े आदमी हैं उनको, जो वहाँ पे आदिवासी परिवार है, उन्होंने कहा कि जो बड़े आदमी हैं उनको सिर्फ वहाँ पे नौकरी दी गई है और हालांकि उनकी भी वहाँ पे जमीन नहीं फंसी है, केवल आदिवासी परिवार की ही फंसी है। लेकिन ये जो माइनिंग का काम किया जाता है हैवी ब्लास्टिंग के द्वारा, ये इनकी मुसीबत बनी हुई है। देर रात शाम इसका कोई निर्धारित समय नहीं है, किसी भी टाइम हैवी ब्लास्टिंग की जाती है और इसके जो पत्थर उतार आते हैं हिनौती गांव जो आदिवासी परिवार बसा हुआ है उनके घर तक पहुंचता है और उनके खपड़ेल पे गिरता है और जो नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं वो डर के साए पे जीते हैं और जो हैवी ओवरलोड लेकर जो ट्रक वहां से गुजरते हैं वो आदिवासी परिवार के जस्ट घर के बगल से ही रोड निकाली गई है और विगत कई साल पहले 8 करोड़ की लागत से वो रोड का निर्माण किया गया था, लेकिन आज वहां पे रोड का नाम ही नहीं है, सिर्फ धूल ही धूल है। सुनील, बिल्कुल अविनाश, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, नियम कानून की यदि बात की जाए तो क्या ये कहा जा सकता है जो ब्लास्टिंग की जाती है उनमें नियम कानून को दरकिनार कर दिया जाता है या नियम और कानूनों के हिसाब से ही ब्लास्टिंग की जाती है? निश्चित तौर पे सुनील आपको बता दें कि नियम को दरकिनार करके ही ब्लास्टिंग की जाती है। आपको बता दें कि नियम तौर पे जब हैवी ब्लास्टिंग होती है तो उसके सुरक्षा के मद्देनजर जिस क्षेत्र में ब्लास्टिंग होती है उस क्षेत्र पे अलर्ट लगाया जाता है और अनाउंसमेंट किया जाता है। अगर सड़क के किनारे कहीं भी ब्लास्टिंग हो जाती है तो बैरिकेड से रोड का जो चालक है उसको बंद किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उस हैवी ब्लास्टिंग में फंस न जाए, कोई भी पत्थर उड़ के उसको घायल न कर दे। लेकिन जब हम वहां पे ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करने पहुंचे तो कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं दिखी, केवल वहां पे आश्वासन और लापरवाही ही देखने को मिली। बिल्कुल, अब मैं ये बात करूं यहाँ पर यदि जिम्मेदार अधिकारियों की, तो क्या जिम्मेदार अधिकारियों तक ये ग्रामीण पहुंचे, अपनी बात रखने की उन्होंने कोशिश की कि आखिर हमें नौकरी का वादा देकर
इस गांव को गोद लिया गया था, लेकिन अभी तक नौकरी भी नहीं मिली है और समस्या तो अब ये सामने आ रही है कि यहाँ पर रहा कैसे जाए। निश्चित तौर पर सुनील, जो ग्रामीण हैं उन्होंने लगातार अपनी मांग रखी है, चाहे अल्ट्राटेक प्रबंधक हो, चाहे स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, इन द्वारा लगातार आवेदन दिए गए हैं कि हमें वहाँ पे नौकरी दिया जाए। वहाँ पे केवल जो बड़ा शिकंजा है वो कह सकते हैं कि जो बड़े लोग हैं उनका उस फैक्ट्री पे दबदबा बना हुआ है, और जो ग्रामीण हैं जो लगातार उस परेशानी से जूझ रहे हैं, उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया कि जो उनकी जमीन थी उन्होंने पूरी दे दी, लेकिन उन्हों केवल आश्वासन मिल रहा है और वो पत्थर फोड़ कर घर गुजर कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता, ना ही इन्हें रोजगार मिलता है। और जमीन की बात करें तो जमीन उल्टा चली गई है। अब ग्रामीणों के सामने क्या रास्ता बचता है? ग्रामीण आखिर करें तो क्या करें? क्या ये कहा जा सकता है बड़ी कंपनी है अल्ट्राटेक कंपनी, क्या कोई राजनीतिक संरक्षण इसे प्राप्त है जिसके चलते मनमानी की जा रही है? निश्चित तौर पे कहीं न कहीं इसको संरक्षण मिला है और जो ग्रामीण है इस संरक्षण में पिस रहे हैं। इस ओर कोई भी इनकी आवाज उठाने वाला वहाँ पे मौजूद नहीं है कि इन जो आदिवासी परिवार गरीब परिवार है इनकी आवाज सरकार तक पहुंचाए या अल्ट्राटेक सीमेंट के मेन अधिकारी तक इस बात को रखा जाए, जो नीचे कर्मचारी होते हैं। जैसा कि आप यहाँ बोल रहे हैं कि अल्ट्राटेक कंपनी के प्रबंधक तक या अधिकारियों तक ये बात रखी जाए, तो उनको तो भली भांति इस तौर पर जानकारी होगी कि इस क्षेत्र में यदि ब्लास्टिंग की जाती है तो उस क्षेत्र में कितने ग्रामीण रहते हैं। अनाउंसमेंट तो यहाँ पर किया जाता होगा या कभी भी ब्लास्टिंग हो जाती है? निश्चित तौर पे सुनील, जो वहाँ पे अनाउंसमेंट करने के अधिकारी होते हैं लापरवाही बरतते हैं, और कहीं जब हम वहाँ पे ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करने पहुंचे तो हमें ऐसा वहाँ कोई भी नियम कानून नहीं दिखा कि लगातार अनाउंसमेंट। मैं जिस समय ब्लास्टिंग हो रही थी उस एरिया में स्वयं मौजूद था, लेकिन कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया और सड़क को गेट से नहीं ढका गया। निश्चित तौर पे ये अंदाज लगा सकते हैं कि ग्रामीण इस दहशत भरे में जी रहे होंगे कि किसी भी वक्त उनके ऊपर पत्थर उड़कर आएगा और वो गंभीर घायल हो सकते हैं। और बात करें ग्रामीणों की स्वास्थ्य को लेकर, आपको रोकना चाहूंगा। यहाँ पर हमारे साथ प्रदीप तिवारी जुड़ चुके हैं, नायब तहसीलदार हैं आप रामनगर से। तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका N24 में। भैया मैं रामनगर में नहीं हूँ। चलिए, लेकिन आप नायब तहसीलदार तो है सर? हाँ हाँ, नायब तहसीलदार हूँ। हाँ, तो सर मैं वही जानना चाह रहा हूँ, रामनगर के हिनौती गांव की बात की जा रही है जो कि सतना के अंतर्गत आता है। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी यहाँ पर जो कि हैवी ब्लास्टिंग कराती है, वो भी नियम कानून को दरकिनार रखते हुए, और गांव के लोगों को यह आश्वासन दिया गया था कि आपको नौकरी दी जाएगी, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। मतलब साफ है कि लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। आपको मामले की जानकारी है कि नहीं? नहीं भैया, आप संबंधित व्यक्ति से और अधिकृत व्यक्ति से इस संबंध में पूछेंगे तो ज्यादा आपको पुख्ता जानकारी मिलेगी। तो नायब तहसीलदार है सर, आपसे सवाल जवाब नहीं किए जा सकते? नहीं, मैं दूसरे क्षेत्र में हूँ ना, मैं एक्चुअल में दूसरे क्षेत्र में हूँ। कौन से क्षेत्र में आप? मैं अभी देख रहा हूँ जी, मिरसिंहपुर देख रहा हूँ भैया। चलिए ठीक है, मुझे कम से कम नैतिक आधार पे ये बता दीजिए कि इनके लिए क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? अब ये भैया संबंधित व्यक्ति से और अधिकृत व्यक्ति से ही पूछें तो ज्यादा उनको वस्तु स्थिति से अवगत होंगे वो लोग ज्यादा विषय में। लेकिन सर हर व्यक्ति से कोशिश की जा रही है, सीईओ से कोशिश की जा रही है, और यहाँ पर हम तो राज्य मंत्री से भी कोशिश करेंगे बातचीत करने की, लेकिन जब बात यहाँ पर अधिकारियों की आती तो सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है। मुझे सिर्फ इतना समझाने का प्रयास करिए कि जो ब्लास्टिंग की जा रही है नियम कानून के अंतर्गत की जाती है, लेकिन कभी भी यहाँ पर ब्लास्टिंग होती है इसके क्या मायने निकाले जाए? लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नहीं हूँ उसमें, मैं कुछ भी अपना नई विषय वस्तु में नहीं जान रहा हूँ कि क्या, वो तो संबंधित व्यक्ति ही जानेंगे ना वहाँ के क्या है। आप कुछ भी नहीं जानते इस विषय में, है ना? ठीक, आप कुछ भी जानते नहीं है, बोलना नहीं चाह रहे, तो फोन यहाँ पर काट दिया जाता है। और सीधा सवाल जब उनसे किया जाता है तो लोगों का ये कहना है कि मैं इस क्षेत्र में नहीं आता हूँ, ना ही ये मेरे क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है जहां मैं अपनी बात लोगों के सामने रख सकता हूं। लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि यदि अधिकारियों के द्वारा यह रवैया अख्तियार किया जाएगा तो आखिर ग्रामीण कहाँ जाएंगे? और हमने जब ग्रामीणों को सुना तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अधिकारियों से हम मिलने तो जाते हैं, लेकिन जब मीडिया के सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे तो आप ये खुद सोच सकते हैं कि आखिर आम जनता से क्या अधिकारी मुलाकात भी करते होंगे। संवाददाता अविनाश लगातार जुड़े हुए हैं। अविनाश, मैं समझना चाहूंगा राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल के यहाँ पर बात की जाए तो क्या उनको इस मामले की जानकारी है? मामले की जानकारी तो उनको होना ही चाहिए क्योंकि बड़ा क्षेत्र है, एक बड़ी कंपनी यहाँ पर ब्लास्टिंग कर रही है, लेकिन जो समस्याएं लोगों के सामने आ रही है, क्या इस दिशा में कोई प्रयास उनके द्वारा किया गया? जी सुनील, निश्चित तौर पे जब हम इस बात को मंत्री रामखेलावन पटेल जी से हमने इस बारे में चर्चा की तो आश्वासन दिया
जो है द्वारा लापरवाही बरती गई है और उसमें निश्चित तौर पे ये कार्रवाई की बात की गई है। सुनील, चलिए मैं रोकना चाहूंगा आपको। हमारे साथ हरीश केशरवानी जुड़ चुके हैं, सीईओ हैं जनपद पंचायत रामनगर से। केशरवानी जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी जी जी। केशरवानी जी, बात यहाँ पर की जा रही है अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी की, जो कि रामनगर के हिनौती गांव में है। बेवक्त यहाँ पर सर हैवी ब्लास्टिंग की जाती है, लोग परेशान हो रहे हैं। नौकरी की बात कही गई थी, लेकिन नौकरी लोगों को अभी तक नहीं मिली है। जी जी। मामले की जानकारी है कि नहीं सर आपको? नहीं, इस स्टेज की हमें जानकारी नहीं है और अभी हमारे पास कोई इस तरह की शिकायत या आवेदन भी नहीं आया है। यदि कोई इस तरह सर, आप जानकारी सीईओ हैं जनपद पंचायत रामनगर से और सर आपको इस मामले की जानकारी नहीं है, बड़ी विडंबना है। आपके क्षेत्र के यदि लोगों की मैं बात करूं तो वो तो डर के साए में जीने को मजबूर हैं। हैवी ब्लास्टिंग उनके क्षेत्र में की जा रही है, उनके घर के जो दीवार है उनमें दरारें आ चुकी हैं, पत्थर गिरते हैं, इतनी समस्या उनके सामने है, और आप ये कह रहे हैं कि सर आपको इस मामले की जानकारी नहीं है। पास आवेदन आएगा तब तो हमें पता होगा ना। तो मैं आपको बता रहा हूं ना सर, हाँ हाँ। इस कंपनी ने रोजगार देने का वादा किया गया था इस गांव के लोगों से, उनकी जमीन भी ले ली, अधिग्रहित कर ली उनकी जमीन को, लेकिन रोजगार भी नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो अब उसको जैसे ही मैं आप सामने बताया है, हम उसको मंगवा लेते हैं जानकारी कौन से पंचायत की है ना। कब तक मंगवाएंगे सर? अभी पता करता हूँ कौन से पंचायत की, ग्राम पंचायत की। ये सर हिनौती गांव में आता है, और यदि पंचायत की बात करें तो हमारे रिपोर्टर जुड़े हैं, वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से एक एक चीज की जानकारी दे देंगे। अविनाश बताइए, हरीश केशरवानी जी जानना चाह रहे हैं कि आखिर कौन सी पंचायत का मामला है? सर, हिनौती ग्राम पंचायत का मामला है, जो जिगना घाटी के नीचे ग्राम पंचायत है, उस गांव का मामला है। और हम आपको लगातार ये सीमेंट प्लांट सुर्खियों में है और सीओ साहब को इस बात की कैसे जानकारी नहीं है ये हम स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी मिली भगत जो है निकलकर सामने आ रही है। सुनील, चलिए बिल्कुल। हरीश जी सुन लिया आपने? हाँ, बताइए सर। हमारे हरीश जी अपनी बात रखिए। मैं एसडीएम साहब से चर्चा कर लूंगा और क्या समस्या है उसमें, की प्रशासनिक कार्रवाई है और अल्ट्राटेक सीमेंट का जो मैटर है वो जिले लेवल से और एसडीएम साहब के लेवल से होता है, हमारे लेवल से उसमें कार्रवाई कोई नहीं है। और यदि ग्राम वासियों की जो समस्या होगी हमारे पास वही आवेदन आता है तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। चलिए बिल्कुल सर, कार्रवाई होनी भी चाहिए और जिम्मेदार अधिकारी हैं, इसलिए आपसे यहाँ पर उम्मीद भी की जा रही है कि आपके द्वारा काम किया जाए। लेकिन एक चीज और समझाने का प्रयास करिएगा हरीश जी, यदि ग्रामीणों की बात करें तो जॉब की उन्हें बात कही जाती है इस कंपनी के द्वारा कि हम आपको रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार दिया क्यों नहीं जाता है? क्या राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है कंपनी को? तो एक बार फिर फोन काट दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता जो हमें देख रही है, सुन रही है, वो साफ तौर पर समझ सकती है कि आखिर कितनी समस्या लोगों के सामने आ रही है। जब हमारे सवाल उनसे किए जाते हैं तो जवाब उनके पास होता नहीं है, फोन काट दिया जाता है, और जब मीडिया के सवालों का जवाब नहीं तो ग्रामीणों से क्या मुलाकात होती होगी, भली भांति समझा जा सकता है। अविनाश, एक बात तो तय हो गई है, जितने अधिकारियों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक अधिकारी सवाल सुनने के बाद फोन काट देता है या फोन लाइन पे आना ही नहीं चाहता है। क्या ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है, लापरवाहियां बरती जा रही हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पे सुनील, जो केशरवानी जी जुड़े थे, इनकी ग्राम पंचायत का मामला है और इनके संज्ञान पे मामला ये कहते ये निराधार इनकी बातें हैं, और ये मामला कलेक्टर साहब के संज्ञान में भी लगातार आया सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन सुनील जी, इस मामले से ये केशरवानी जी बचते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी भी मिली। बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन ये तो कहा जा सकता है कि मिली भगत या धांधली है, क्योंकि एक बड़ी कंपनी हो सकता है कि कुछ राशि भी भले इनको दे देती होगी, या ये भी कहा जा सकता है कि इनकी जेबें भर दी जाती होंगी अधिकारियों की, कर्मचारियों की, जिसके चलते इनके द्वारा कदम नहीं उठाया जाता और मनमानी कंपनी के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अविनाश, यहाँ पर कोई तो ऐसा नेता होगा, कोई तो ऐसा जनप्रतिनिधि होगा जो ग्रामीणों की आवाज उठाता होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सुनील, जो ग्रामीण हैं वो लगातार अपनी मांग कर रहे हैं, और जनप्रतिनिधि की बात करें तो जब चुनाव का समय आता है और वोट मांगने के लिए जाते हैं और लगातार आश्वासन देते हैं कि हम आपकी समीक्षा कर रहे हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा और मुझे एक चीज समझाने का यहाँ पर प्रयास करिए। यदि हम बात करें इस कंपनी की, तो जब इस कंपनी का प्लांट यहाँ पर लगा था, जब ये कंपनी यहाँ पर आई थी, तो गांव वालों से कॉन्ट्रैक्ट तो जरूर यहाँ पर हुआ होगा कि हम आपकी जमीन लेंगे, हम आपको रोजगार देंगे। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? निश्चित तौर पे जो आदिवासी परिवार होते हैं वो ज्यादा शिक्षित ग्रहण नहीं किए होते हैं, और
जिस तरह से सीमेंट प्लांट द्वारा बरगलाया गया है ग्रामीणों को, वो निश्चित तौर पर देखा जा रहा है। अब उनके सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि इस माह नहीं उस माह, क्योंकि ज्यादा शिक्षित न होने के कारण उनको जानकारी नहीं रहती कि हम किस ओर कदम उठाएं। केवल वो लगातार जनप्रतिनिधि और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको ज्ञापन के रूप में देते रहते हैं। लेकिन अविनाश, यदि हम जिम्मेदारों की बात कर लें, यदि इस क्षेत्र के पंचायत हम बात सरपंच की बात कर लें या सचिव की बात कर लें, तो कम से कम वो तो इनकी समस्या उठा सकते हैं, वो तो जा सकते हैं, कानूनी कार्रवाई भी तो की जा सकती है। चलिए, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल साहब जुड़ चुके हैं। पटेल साहब, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। बोले सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी है सर, जो कि रामनगर के हिनौती गांव में अपना प्लांट लगा के बैठी है। हैवी ब्लास्टिंग सर यहाँ पर की जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं और समस्या तब सामने आ जाती है जब रोजगार की बात कही गई थी कि इस गांव के लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन रोजगार अभी तक नहीं दिया गया सर। निश्चित रूप से मैं कल वहाँ गया था तो शिकायत मिली है जी। मैं वहाँ के जो मैनेजमेंट की प्रबंधक है उनको बुला करके कि ब्लास्टिंग ऐसे समय में करें और उसकी पूरी व्यवस्था करें जिससे ब्लास्टिंग से वहाँ के लोगों को नुकसान न हो। हमारे जैसे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि 80% लोगों को रोजगार मिले, तो मैं उनसे मिलके और प्रयास करूंगा कि 80% लोगों को, वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। लेकिन सर, रोजगार कब तक मिल पाएगा, क्या आप कुछ बता सकते हैं? क्योंकि लंबा वक्त यहाँ पर हो गया है, रोजगार तो दूर की बात सर, अब तो जीने की मुश्किलें यहाँ पर लोगों के सामने आ रही है। रात को ब्लास्टिंग की जाती है, बच्चे से लेकर हर महिला यहाँ पर परेशान है, और जब मीडिया के कैमरे के सामने आकर वो अपनी व्यथा सुनाते हैं सर, तो कहीं ना कहीं सवाल उठने तो लाजमी हो जाते हैं। निश्चित रूप से मैं लिखूंगा उद्योग मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो अगर वो ऐसे ब्लास्टिंग कर रहा है तो, और स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, उद्योग मंत्री को लिख करके कि उनको पुनः निर्देशित करें कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले जी। और सर, नियम कायदे जो हैं उसके अनुसार तो ब्लास्टिंग की ही नहीं जाती, लेकिन मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि कई लोग यहाँ पर समस्या से ग्रसित हैं। 2 से 3 लोगों की यहाँ पर मौत भी हो गई है, लेकिन कल को यदि बड़ा हादसा हो जाएगा तो जिम्मेदारी आखिर किसकी रहेगी? नहीं, ब्लास्टिंग से तो किसी की मौत नहीं हुई है जी, ठीक है ना। ब्लास्टिंग से मौत नहीं हुई। निश्चित रूप से ब्लास्टिंग जब होती है तो पूरे वहाँ चारों तरफ जमीन थरथरा जाती है ना, लोगों के मन में दहशत होता। हम प्रयास करेंगे ऐसी ब्लास्टिंग ना हो। चलिए सर, आपके द्वारा प्रतिक्रिया तो हमें आपकी जरूर मिल गई है और आश्वासन भी आपका हमें मिल गया है। देखना होगा कि सर आपके द्वारा कब कदम उठाए जाएंगे और लोगों को यहाँ रोजगार दिया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो अविनाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अविनाश, राज्य मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका ये कहना है कि मैं अब इस मामले में कार्रवाई करूंगा, मैं जाकर देखूंगा, और मैं मिलकर भी आया हूं इस कंपनी के प्रबंधक से, इस क्षेत्र के लोगों से मिलकर आया हूं, और आश्वासन तो उनके द्वारा भी दिए गए हैं। निश्चित तौर पे सुनील, अगर मंत्री जी ने कहा है अगर इस मामले को लेकर उन्होंने वो ठोस कदम उठाएंगे तो जो ग्रामीण है वो अपनी समस्या से जूझ रहे हैं उनको लगातार निजात मिलेगी। और बहरहाल अब देखना वो होगा कि बयानबाजी तो अपने तक रहती है, अब इस पे क्या कदम उठाए जाते हैं प्रशासन के द्वारा कि इस अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा इनको सीख मिली। जी सुनील, बिल्कुल। लेकिन अविनाश, यहाँ पर यह भी देखना होगा कि जब मीडिया के सामने आता है तो हर मंत्री हो या अधिकारी हो या विधायक हो, वो जरूर आश्वासन दे देता है, लेकिन क्या कभी राज्य मंत्री इस क्षेत्र में गए हैं? क्या कभी उन्होंने लोगों से मुलाकात करने की कोशिश की? क्योंकि जब गांव को गोद लिया गया था उस वक्त तो तमाम बड़े वादे और दावे किए गए थे, चुनाव के वक्त भी तमाम ऐसे लोग आ जाते हैं आपके क्षेत्र में, लेकिन जब समस्याएं सामने आती है तो क्या कभी इस क्षेत्र में आते हैं? निश्चित तौर पे सुनील, ये राज्य मंत्री रामखेलावन जी जो विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं और लगातार ये उस एरिया पे चाहे चुनाव के समय हो या तो कहीं जनप्रतिनिधि के माध्यम से जो दौड़ा रहता है इनका कार्यक्रम वो, और कल इनको जो हमको सूचना मिला इनका कल दौरा उसी क्षेत्र पे था और मंत्री जी ने शायद जो ग्रामीण है उन्होंने अपनी मंत्री जी से अपनी बात रखी है और जो अल्ट्राटेक सीमेंट है उसकी शिकायत भी की है और मंत्री जी ने वहाँ आश्वासन देकर आए हैं कि इस मामले को लेकर हम मुख्यमंत्री जी तक बात रखेंगे और गंभीरता से लेते हुए अल्ट्राटेक सीमेंट की जो लापरवाही है अगर सामने निकल कर आती है तो उस पर ठोस कदम उठाया जाएगा। सुनील, बिल्कुल। अविनाश, आपने ये बताया था कि कई ऐसे लोग हैं जो कि घायल हो जाते हैं और यहाँ 1 से 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई थी, किस कारण इनकी मौत हुई थी? सुनील जी, आपको बता दें कि ये आंकड़ा अभी निकलकर सामने नहीं आया। जब अपन वहाँ पहुंचे तो ग्रामीणों ने बताया है कि जो इसकी धूल जो हाईवे जो वहाँ से निकलता है और जो
हैवी ब्लास्टिंग होती है उसी का जो धूल होता है उनके खाने पे पड़ता है और लगातार उस धूल का वो सेवन करते हैं। इसी चलते इकट्ठा होकर कई सालों बाद वो उस मौत के दलदल पे ढकते जाते हैं और लगातार ग्रामीण इससे परेशान हैं। और जो बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता। एक और खास बात सुनील आपको बताना चाहूंगा कि जो ये लीज पे जमीन लेकर बैठे हैं और जंगल विभाग के द्वारा, जंगल विभाग के अधिकारी कभी भी इसमें मॉनिटरिंग नहीं करते हैं कि इस जो इन्होंने लीज पे दी है तो क्या उतना ही ये लीज को कवर करके इसकी ब्लास्टिंग कर इसका पत्थर निकाला जा रहा है या इसके ज्यादा। आपको बता दें कि इसकी जानकारी लगते हुए जो हमने निकाली है तो ये जो लीज पे जमीन दी गई थी इसकी एवज पे छतरपुर के एक तहसील गांव में इसकी एवज में। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, हमारे साथ सांसद जुड़ चुके हैं गणेश सिंह। गणेश सिंह जी, स्वागत है सर आपका ND24 में। धन्यवाद जी। सर, सतना के रामनगर के हिनौती गांव की बात की जा रही है। यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी है सर, जो कि हैवी ब्लास्टिंग करवाती है। अब समस्या ये सामने आ रही कि रोजगार की बात कही गई थी गांव के लोगों को कि रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, लेकिन नौकरी दी नहीं जा रही। और समस्या यह है कि नियम कायदों को दरकिनार रखते हुए कभी भी ब्लास्टिंग कर दी जाती है। नहीं, ये बात बिल्कुल मुझे तो जानकारी में आई थी कि ब्लास्टिंग होती है जी, और अगर वो नियम के विरुद्ध हो रही है तो उन पर कार्रवाई होगी जी, और नियम के विरुद्ध अगर हो रही है तो जरूर कार्रवाई होगी। चलिए सर, कार्रवाई की बात तो आपने कही है, लेकिन एक चीज और बताइए, जो यहाँ के ग्रामीण है वो आखिर क्या करें? नौकरी की बात की गई थी कि आपको नौकरी दी जाएगी कंपनी में, लेकिन नौकरी दी नहीं जा रही है। वैसे में ग्रामीण क्या करें? ये बात बिल्कुल सही है कि स्थानीय लोगों को तो हर एक कंपनी में रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, और इस दिशा में लगातार हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। अभी रामनगर में रोजगार मेला भी किए थे और रोजगार मेले में भी उनको बुलाया था, लेकिन वो आए नहीं थे। और अभी फिर से दोबारा रोजगार मेले बुलाने वाले हैं। और सर, आपके द्वारा तो प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सर जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं उन प्रयासों पर पानी फेरती नजर आ रही है। नहीं, अब देखिए, कंपनी, बात सही है कि कंपनी की अपनी कुछ मजबूरियां होंगी, लेकिन वो लोग कभी आकर के बताते भी नहीं है और कहते हैं अभी जगह नहीं है, जगह नहीं है। लेकिन सर, आप खुद ये समझ सकते हैं, ग्रामीण इतने जागरूक भी नहीं होते, समझदार भी नहीं होते कि वाकई जनप्रतिनिधियों से आकर मिले। एक नैतिक तौर पर जिम्मेदारी तो हमारी बनती है, क्योंकि सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो उनका तो कहना यही है कि विकास अंत तक पहुंचना चाहिए। नहीं, देखिए, बात बिल्कुल सही है। स्थानीय लोगों को तो निश्चित तौर पर उनका हक है, अधिकार है कि उनको नौकरी मिले, रोजगार मिले, काम मिले, और इस दिशा में प्रयास भी चल रहे हैं। चलिए, बिल्कुल गणेश सिंह जी, वक्त की मेरे पास कमी है, लेकिन जिस तरह से आपके द्वारा आश्वासन दिया गया, उम्मीद जरूर की जा रही है कि आपके द्वारा कदम उठाया जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। अविनाश हमारे साथ जुड़े रहे। अविनाश, आपका ही बहुत धन्यवाद। तो यदि राज्य मंत्री की बात की जाए या सांसद की बात की जाए या अधिकारियों की बात की जाए तो आश्वासन तो हमें मिल गया है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इस कंपनी पर कार्रवाई कब की जाएगी और तमाम नियम और कायदों को ध्यान में रखते हुए लोगों को रोजगार आखिर कब मिल पाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है। इसी के साथ IND इनसाइड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।